रेडी ऑन कर दिया। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। दिल्ली में 25 मई को चुनाव होना है और चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है और प्रत्याशी जो है कि अपने अपने जो है कि चुनाव क्षेत्र में डटे हुए हैं। हम इस वक्त खड़े हुए हैं जहांगीरपुरी कॉलोनी में। जहांगीरपुरी कॉलोनी एक जो है कि ऐसी कॉलोनी है जिसके आप अगर जनप्रतिनिधि आप जानेंगे, जिसके अगर आप सांसद जानेंगे, जिसके आप विधायक जानेंगे और निगम पार्षद जानेंगे, कितने यहाँ के निगम पार्षद हैं तो आप दंग रह जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस कॉलोनी का है कि यहाँ पर जो है कि विकास नाम का जो हमें जो है कि कुछ देखने को यहाँ पर नहीं मिला है। जहाँ परसों जो है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। और मज़े की बात ये है कि ये कॉलोनी के जो 3 संसदीय क्षेत्र पड़ते हैं वो है उत्तरी पूर्वी दिल्ली है और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली है और चांदनी चौक क्षेत्र है। ये तीनों ही क्षेत्र से जो है कि इंडिया गठबंधन के जो है कांग्रेस के प्रत्याशी ही खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो है कि 3 सांसद, मतलब इस कॉलोनी के 3 सांसद होंगे। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि जहांगीरपुरी कॉलोनी का ये दुर्भाग्य का है या सौभाग्य का है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जहांगीरपुरी एक सौभाग्यशाली कॉलोनी है। सौभाग्यशाली कॉलोनी कैसे है कि यहाँ का 3 सांसद हैं। 3 सांसद यानी कि मौजूदा भी 3 सांसद हैं जो कि भाजपा के फिलहाल हैं, लेकिन अभी चुनाव चल रहा है और जो इसमें 3 संसदीय क्षेत्र हैं और 3 ही यहाँ के विधानसभा क्षेत्र है और 5 यहाँ के निगम पार्षद हैं। अब आपको जो एक एक करके मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो है कि कौन से संसदीय क्षेत्र है। सबसे पहले मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये तो है कि चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। और इसके बगल में ही जो है कि ये जो क्षेत्र सामने आप देखेंगे ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा आप आगे जो है यहाँ से चंद मीटरों की दूरी पर ही जो है वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली है, यानी कि 3 संसदीय क्षेत्र। और इस 3 संसदीय क्षेत्र पर जो है कि कांग्रेस के प्रत्याशी और भाजपा की बिल्कुल सीधी टक्कर है। अब बात करते हैं कि 3 विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर जो है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये एक बादली विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। और उसके बाद आप इसके बगल में जाएंगे तो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है और इसके आप थोड़ा सा और बगल में जाएंगे तो यहाँ पे बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है, यानी ये भी जहांगीरपुरी क्षेत्रों में ही तीनों मतलब जो है विधानसभा क्षेत्र में आता है या जहांगीरपुरी कॉलोनी है। अब अगर बात करें तो यहाँ के 5 निगम पार्षद यानी कि जहांगीरपुरी कॉलोनी के 5 निगम पार्षद हैं। अब 5 निगम पार्षद कौन से हैं? यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये वाला जो है बलसवा का क्षेत्र है, यहाँ का जो पार्षद है आम आदमी पार्टी का है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे दूरी पे जाएंगे तो ये जो यहाँ का पार्षद का एरिया है वो आज़ादपुर वार्ड पड़ता है, उसका जो पार्षद भाजपा का पार्षद है। थोड़ा सा आप दूरी पे जाएंगे तो वो आम आदमी पार्टी का पार्षद है। उस वार्ड का नाम जो है कि आदर्श नगर वार्ड क्षेत्र है, लेकिन वो भी जहांगीरपुरी क्षेत्र में भी उसमें आता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे चौथे की बात करें हम तो यहाँ पे जो चौथा वार्ड आता है वो आता है उसका पार्षद है भाजपा का, वो आपका जो है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का है। उसके बाद 5वां वार्ड की जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आईजे ब्लॉक है, यहाँ पर टिमसी शर्मा और यहाँ पर जो है कि वो भी आम आदमी पार्टी की जो है कि निगम पार्षद है। आदर्श नगर से मुकेश गोयल है और इधर से मुकुंदपुर से जो गुलाब सिंह राठौर है, यहाँ से आपका बलसवा से अजीत यादव है और आज़ादपुर वार्ड से सुमन शर्मा है। मौजूदा ये 5 वार्ड में हैं। और 3 विधायक जो इस कॉलोनी के कौन से हैं? जो बादली के विधायक हैं वो आजेश यादव हैं और आदर्श नगर के जो विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र की बात करें और वो पवन शर्मा हैं। तीसरे जो विधायक हैं वो है संजीव झा, जो कि जो आपके बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। लेकिन ये तीनों जो है कि विधानसभा क्षेत्रों में जहांगीरपुरी कॉलोनी आती है, ठीक। 5 वार्ड आपको संसदीय क्षेत्र मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सौभाग्यशाली कॉलोनी क्यों है? यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल है। उसके बाद यहाँ पर एक फायर स्टेशन है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फायर स्टेशन है। उसके बाद यहाँ पर जो है 2 थाने हैं, 2 थाना क्षेत्र है। एक जहांगीरपुरी का थाना क्षेत्र है और दूसरा महेंद्रा पार्क का थाना क्षेत्र है। जनसंख्या को लेकर अगर बात करी जाए तो यहाँ पे करीबन जो है कि 11 से 12 लाख जो है कि यहाँ के लोगों की जनसंख्या है यहाँ पर जो है। और यहाँ पर जो है कि मार्केटें बहुत सारी हैं। मार्केटें की अगर बात करिए, टोटल ब्लॉक की अगर बात करी जाए तो ब्लॉक यहाँ पर टोटल 11 ब्लॉक हैं। और उसके बाद मार्केटें यहाँ पर करीब 6 मार्केटें हैं। सब्जी मार्केटें बहुत ज़्यादा हैं, वीकली बाज़ार भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगते हैं। इसलिए मैं जहांगीरपुरी की बात कर रहा हूँ।
ये जो यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार मंगल विहार लगता है। थोड़ा सा आप दूरी पे आगे जाएंगे ई ब्लॉक में जो है कि वहाँ पर जो रविवार को बाजार लगता है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो सोमवार को बाजार लगता है। तो ये सारा जहांगीरपुरी क्षेत्र में ही आता है। अब यहाँ पे अगर मार्केटों की बात करी जाए तो कौन कौन सी मार्केट है? छोटी मार्केट ए ब्लॉक की है। सबसे बड़ी मार्केट यहाँ की बीसी ब्लॉक की मार्केट है, जिसे मिनी चांदनी चौक भी कहा जाता है। उसके बाद आईजे ब्लॉक की मार्केट है, यहाँ पर यह भी एक मार्केट है। फिर एक के ब्लॉक की मार्केट है और आगे जो है कि डी और ई ब्लॉक की मार्केट है, और उसके बाद एक छोटी और मार्केट है ई ब्लॉक की मार्केट है। तो ये सारी मार्केटें क्षेत्र की ये मैं बात कर रहा हूँ। झुग्गी क्लस्टर यहाँ पे बहुत बड़ा है। झुग्गी क्लस्टर भी यहाँ पर जो है जहांगीरपुरी में जो है कि बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा झुग्गी क्लस्टर यहाँ का वो सीढ़ी पार्क का झुग्गी क्लस्टर है। दूसरा जो है कि ITI के ब्लॉक की जो है कि झुग्गी क्लस्टर है। तीसरा जो है कि यहाँ पर आप लकीराम पार्क जे ब्लॉक का झुग्गी क्लस्टर है। उसके बाद जी ब्लॉक एच ब्लॉक भी झुग्गी क्लस्टर है, ए ब्लॉक भी यहाँ पर झुग्गी क्लस्टर है। तो ये सारा जो है कि मैं बात कर रहा हूँ, ये झुग्गी क्लस्टर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने झुग्गी क्लस्टर, सब्जी मंडी, मार्केट, थाना, फायर स्टेशन, अस्पताल, ठीक, और करीब यहाँ पर जो है 11 प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि 11 हैं। लेकिन इस कॉलोनी का अगर आप यहाँ पर आप आएंगे ना, देखेंगे तो कॉलोनी का जो है दुर्भाग्य है कि यहाँ पर विकास नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ के लोगों को या तो सिर्फ नेता लोग जो है कि मतदाता ही समझते हैं। यहाँ के लोगों को जो है कि हाँ, उनको जो है कि गंभीरता से मतलब विकास को लेकर नहीं लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का एक मेट्रो स्टेशन भी है, जहांगीरपुरी के नाम से एक मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा टर्मिनल भी है, बस टर्मिनल भी है। तो जिस कॉलोनी का इतना सब कुछ होने के बावजूद उसका विकास ना हो तो इसे क्या कहेंगे? ये तो कहेंगे अब दुर्भाग्य है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस कॉलोनी की, जितने मैंने आपको ये सारी चीज़ें गिनवाई हैं, ये सारी कॉलोनी ये एक सौभाग्यशाली कॉलोनी है। हालांकि यहाँ पर गिना जाता है कि यहाँ पे जी बहुत यहाँ पे गंदगी रहती है, यहाँ पे बहुत अपराध को लेकर यहाँ पे मतलब बात उठती है, तो और भी बहुत सारी बातें। इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हर सड़क पे इंक्रोचमेंट है। ये देखिए मुख्य सड़क है, देखिए आप देखिए सायरन की आवाज़ आ रही है, फायर की गाड़ी फंसी हुई है। और यहाँ देखिए ये सिर्फ ये इंक्रोचमेंट का इशारा है। पूरा ये रोड है, लाल बत्ती से लेकर अस्पताल तक जो है कि पूरा यहाँ पे इंक्रोचमेंट है। और देखिए सायरन बज रहा है और ये जाम लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। ये भी एक दुर्भाग्य है। तो हर सड़क पर यहाँ पर जो है कि इंक्रोचमेंट है। अवैध पार्किंगों को लेकर यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि आपको अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कॉलोनी का जो है यहाँ तो इस मामले में दुर्भाग्य है। लेकिन कॉलोनी सौभाग्यशाली है, कॉलोनी सौभाग्यशाली है क्योंकि कॉलोनी सौभाग्यशाली इसीलिए है कि जिसका इतना कुछ होने के बावजूद, जिससे एक कॉलोनी का इतना कुछ होने के बावजूद, और वहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ऐसी समस्या दिन भर में कितनी बार होती होगी। तो ये बड़ी एक समस्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बारी जो चुनाव हो, लोग जो है कि वोट दें, अपना समझ सोच के वोट दें, लोग जो है कि मतदान जरूर करें। ये मेरी अपील है लोगों से, क्योंकि ये कॉलोनी को जितना हम दुर्भाग्य समझते हैं उतना है नहीं, लेकिन कॉलोनी सौभाग्यशाली है। ठीक है, तो समस्या बहुत सारी हैं, बहुत सारी समस्या हैं अगर समस्या की बात करी है। लेकिन क्या यहाँ का जहांगीरपुरी कॉलोनी का सिर्फ क्या मतदाता एक सिर्फ वोट बैंक बन के रह गया है? क्या यहाँ पे नेताओं का कोई कर्तव्य नहीं है कि यहाँ पे विकास करा जाए? कोई यहाँ पे कर्तव्य नहीं है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट मुक्त बनाया जाए? कोई यहाँ पे कर्तव्य नहीं कि पार्कों को हरा भरा बनाया जाए? कोई यहाँ पे कर्तव्य नहीं कि बड़ा पार्क बनाया जाए? कोई यहाँ पे कर्तव्य नहीं है कि एक सुंदर यहाँ पर सड़कें बनाई जाए? तो ये सारी बातें हैं जो कि मैं मतलब आज मेरे मन में आया कि भी परसों मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, तो मैंने इस कॉलोनी के बारे में पूरा रिसर्च किया। मैंने एक एक मार्केट, थाना, मेट्रो स्टेशन, गाड़ी, सड़क, हर जगह पे मैं घूमा। तो इसीलिए मेरे मन में आया कि मुझे ये आपके लिए बनाना चाहिए, ये एक आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए। तो आप इस वीडियो को जो है कि लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाएँ, ताकि नेताओं के पता चल सके, सरकारों को पता चल सके, चाहे वो नगर निगम की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, सभी सरकारों को पता चल सके भी दिल्ली में एक ऐसी कॉलोनी है जिसके 11 जनप्रतिनिधि हैं, 11 जनप्रतिनिधि हैं, और विकास नाम का यहाँ पर जो है बिल्कुल शून्य है। तो ये था यहाँ पर जहांगीरपुरी की यात्रा। मैं राजेश खन्ना फिर मिलूँगा एक नई कॉलोनी में एक नए सर्वे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।